हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार और आपको पढ़ा रहा हूँ आज अकाउंटेंसी, वो भी 11th क्लास की। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पढ़ चुके हैं दो चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। यदि किसी ने नहीं देखी अभी तक तो जाके देखिए हमारा वीडियो। इससे पहले के जितने भी वीडियोज है 11th क्लास के, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्रॉपर ए टू जेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया गया है। तो यदि कोई बच्चा शुरू से मेरा वीडियो देखता चला आ रहा है या फिर जिसने अभी तक नहीं देखा है वो भी यदि देख ले तो फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। पहला चैप्टर मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाया, तो दूसरा चैप्टर था वो बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स थे वो मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा तीसरा चैप्टर के बारे में बताया है आपको, वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है, यानी एक वीडियो उसका पहले आ चुका है इस चैप्टर का। तो ये दूसरा पार्ट है। मीनिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें बता चुका हूँ मैं। गाप किसे कहते हैं वो बता चुका हूँ। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है इस भारत में, अपने देश में, और या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सबको लगभग एक जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करने पड़ते हैं, लगभग एक जैसे। यदि वो लगभग एक जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो मेरा अकाउंटिंग उसको समझ में नहीं आएगा और उसका अकाउंटिंग मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरा हिसाब किताब किसी और को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जनरली सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो रखी जाती है ज़्यादातर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी, पॉलिसी अलग हो सकती है, जनरली सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो सारे इंटरप्राइजेस के लिए रखे जाते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होंगे वो कुछ इनको हम गाइडलाइंस कहते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में या फिर अकाउंटिंग करने में हेल्प करती है। ये अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो बनाता कौन है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो या तो पहले से चले आ रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, या फिर इसे नया फ्रेम किया गया है। यदि ये नया फ्रेम हुआ है तो नया फ्रेम कौन करता है? नया फ्रेम करता है उस देश की, जिस देश में बनाया गया उस देश का एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी। एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी जो है वो फ्रेम करता है। भारत के अंदर जो अकाउंटिंग बॉडी सबसे बड़ा है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करती है, और ऑर्गेनाइजेशन को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करके दिया जाता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार कर किया जाता है, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? उस ऑर्गेनाइजेशन जो है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, ठीक है। उसमें जो बातें, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, नॉर्मल भाषा में कहें तो सीए इंस्टीट्यूट, तो सीए इंस्टीट्यूट, ICAI या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेम चीज़ है। ये जो इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है ये सारी कंपनियों के ऊपर और फिर सारे एंटरप्राइजेस के ऊपर लागू होता है, बट कंपनीज के ऊपर ये तभी लागू होता है जब सरकार नोटिफाई करती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज के ऊपर लागू होंगे जिनको सरकार नोटिफाई करेगी। सरकार खुद नोटिफाई नहीं करती, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है वो खुद नोटिफाई नहीं करती, तो कोई तो होगा जो इसको नोटिफाई करता है। हाँ, हमारे पास एक अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो इस बात को नोटिफाई करती है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंपनीज के ऊपर लगाए जाएंगे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। ये बातें मैं बता चुका हूँ, इस वजह से मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है। आज के पढ़ाने वाले हो आप, देखो अकाउंटिंग जो है वो हम जो यहाँ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे वो दो प्रकार की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है। एक तो अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करेंगे और एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अकाउंटिंग अजम्पशन की बात करेंगे और एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अकाउंटिंग अजम्पशन का क्या मतलब है? अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब ऐसे कुछ गाइडलाइंस या ऐसे अजम्पशंस जो हम अकाउंट्स बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय ऐसा मान के चलते हैं कि ये तो फॉलो किया ही गया होगा, ठीक है। मतलब कि ये अज्यूम्ड है, प्रीज्यूम्ड है, पहले से पता है कि ये तो फॉलो किया ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज होगी ही होगी। जैसे मान के चलिए
कोई रिचुअल्स है, जैसे मान के चलो शादी हो रही है किसी की, ठीक है, तो यदि किसी की शादी हो रही है वो और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हो रही है, तो सब जानते हैं कि भाई उसमें वो 7 फेरे तो लेने ही लेने हैं, चाहे कहीं पे भी हो जाए, साथ भारत के किसी भी कोने में हो जाए। तो वो 7 फेरे जो प्रिज्यूम्ड है, पहले से पता ये तो होगा ही होगा, ठीक है। और यदि कोई ऐसे 7 फेरे नहीं लेता है, वो 15 फेरे ले लेता है, या फिर 3 फेरे ले लेता है, या फिर 2 ही लेता है, ठीक है, तो उसे फिर डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भाई है 2 ही क्यों लिए भाई। दुनिया पूछेगी सवाल, तूने 2 ही क्यों लिए, कोई पूछेगा भाई तूने 15 क्यों लिए, कोई पूछेगा तूने 8 क्यों लिए, तो वो डिस्क्लोजर फिर देना पड़ेगा, ये हमने इस वजह से लिया, हमने इस वजह से ऐसा किया, जो रीति रिवाज चल रहे थे हमने उसको बदल दिया, ठीक है, हमने इस वजह से ऐसा किया, तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी लगभग सेम वैसा ही है, ठीक है। ये माना जाता है कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, तो कोई भी आदमी जो अकाउंटिंग कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, वो इन अजम्पशंस को तो फॉलो कर ही रहा होगा, बाकी का नहीं पता, बट इन अजम्पशंस को वो फॉलो कर ही रहा होगा, ठीक। ये अज्यूम्ड है। यदि मुझे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ भाई इसके अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने क्या क्या अजम्पशन लगाए होंगे, तो भाई ये 3 चीजें तो ये मानेगा ही मानेगा, जो मैं भी बताने वाला हूं, वो मैं अज्यूम, मेरे दिमाग में अपने आप घुसा रहेगा कि इन्होंने ये 3 चीजें तो मानी ही होगी। मुझे उसे पूछना नहीं है भाई तूने ये 3 चीजें करी है, ये नहीं पूछना, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में प्रिज्यूम्ड है ये 3 चीजें तो हुई ही हो। जैसे कोई आदमी कहता है हम शादीशुदा है, तो ठीक है शादीशुदा है तो तुमने 7 फेरे लिए ही होंगे, तो इसी प्रकार से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो है वो 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है, वो प्रिज्यूम्ड है कि ये फॉलो किया ही गया होगा। क्या लिखा है मैंने आपको यहां पे मैं पढ़ के बता देता हूं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर दोज अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस का मतलब होता है मान्यताएं, ये मान्यताएं। तो ये मान्यताएं कॉन्सेप्ट्स विच इज प्रिज्यूम्ड, पहले से ही हम मान लेते हैं, टू बी फॉलोड कि किया गया होगा बाय एंटिटीज, एंटिटीज के द्वारा। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर दोज assumptions और कॉन्सेप्ट्स विच इज प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड बाय एंटिटीज। इफ नॉट फॉलोड, यदि फॉलो नहीं किया गया है, देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, तो डिस्क्लोजर देना जरूरी है, ठीक है। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। अब वो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक्रूवल अजम्पशन, ठीक है। यानी गोइंग कंसर्न मान्यता, कंसिस्टेंसी वाला मान्यता और एक्रूवल वाला मान्यता। ये 3 मान्यताएं जो है, यदि कोई भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे तो आप इतना मान के चलना कि भाई इसने ये 3 चीज़ें फॉलो की है, ठीक है। और यदि उसने 3 चीज़ें फॉलो नहीं की होगी, यदि इनमें से कोई सा भी एक फॉलो नहीं किया होगा, तो फिर वो लिख के देगा, कहीं साइड में लिखा होगा, देखना ध्यान से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने जो है गोइंग कंसर्न वाला फॉलो नहीं किया, या हमने जो है कंसिस्टेंसी वाला फॉलो नहीं किया, या हमने जो है अक्रूवल वाला फॉलो नहीं किया। ऐसा जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख के देगा। डिस्क्लोजर देना जरूरी है यदि आप इन 3 बातों को नहीं मानते हैं तो। चलिए, तो ये 3 बातें मैं थोड़ा सा बता दूं ओरली, फिर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो देखो भाई मैंने आपको बताया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और 3 है हमारे पास अक्रूवल अजम्पशन। ये तीनों चीज़ें जो हैं, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ये हमारा अजम्पशन है कि हम अकाउंटिंग करते समय ये दिमाग में रखेंगे कि भाई ये जो बिजनेस चल रहा है ये कभी बंद ही नहीं होगा, कभी भी नहीं बंद होगा। है ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई चीज़ बिजनेस कभी बंद ना हो? पॉसिबल गया भाड़ में। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि बिजनेस जो है वो कभी बंद नहीं होगा, इस अजम्पशन के अनुसार, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अनुसार, ठीक है। तो अकाउंटिंग करते समय
ये ध्यान रखना है कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये सोचेंगे कि ये बिजनेस जो है कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि भाई देख लो ध्यान से, एक बार यदि तुम कुछ फॉलो करते हो तो वही चीज हर बार फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि इस बार आपने कुछ और फॉलो कर लिया और अगली बार कुछ और फॉलो कर लो और अगली बार आपका मन करे तो कुछ और फॉलो कर लो। ऐसा नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि कंसिस्टेंट होना है अपनी पॉलिसीज को फॉलो करने में। एक बार जो आपने फॉलो किया वही फॉलो करने, नहीं कभी नहीं बदल सकते क्या? कभी नहीं बदल सकते हो, फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, पर फ्रीक्वेंटली नहीं बदल सकते। फ्रीक्वेंटली नहीं बदल सकते, इस बार भी बदल लिया, अगले बार भी बदल लिया, अगले बार भी बदल लिया, ऐसा नहीं चलेगा भाई, हलवा थोड़ी है। ठीक है, आप बदल सकते हो पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा क्यों बदला। ठीक है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ये चीज बदला, रीजन देना पड़ेगा कि क्यों बदला। ठीक है, आप यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बढ़िया हो रहा है तो बदल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पर रीजन देना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब है कि एक बार फॉलो किया तो वही फॉलो करते जाना है। तीसरा है अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन का मतलब कि ट्रांजैक्शन जिस समय हो जाए उसी समय रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई कैश आएगा तो रिकॉर्ड करूंगा या फिर कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मान के चलो आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो तो वहां दुकान वाले ने सेल किया पर उधारी में बेचा, कैश नहीं आया, तो उधारी में बेचा तो सेल उसी टाइम रिकॉर्ड होगा पर उधारी में रिकॉर्ड होगा, लिखना आपको उसी टाइम पड़ेगा। ठीक है, और जब कैश आएगा तो उधारी खत्म हो जाएगी, वो अलग बात है। या फिर आपने कैश में बेचा तो भी उसी टाइम रिकॉर्ड होगा, उधार में बेचा तो भी उसी टाइम रिकॉर्ड होगा, सेल उसी टाइम ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यानी कि कैश के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांजैक्शन जिस समय हो गया उसी समय रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है जो मेरे पास नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया तो 1 महीना जैसे पूरा हुआ उसकी सैलरी ड्यू हो गई, मुझे आप लिखना पड़ेगा कि सैलरी का खर्चा मेरा हो गया, मैंने अभी दिए नहीं है पर सैलरी का खर्चा मेरा हो गया, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आदमी ने या तो अपने गुड्स ले लिए हैं या सर्विसेज ले ली है तो खर्चा हो गया, उसको रिकॉर्ड करिए। या फिर आपने माल बेच दिया है, पैसा नहीं मिला तो भी रिकॉर्ड कर लीजिए कि माल बिक गया, सेल रिकॉर्ड होगा। आइए, इन्हीं बातों को मैंने यहाँ लिखा है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस जो है वो चलता जाएगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, भविष्य में लंबे समय तक के लिए, एट सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस, उसी हिसाब से उतने ही काम करते रहेंगे। हमारा तो ये भी इंटेंशन नहीं है कि भाई भविष्य में हम अपने काम को कम करेंगे, इस इंटेंशन से भी नहीं रखना, क्योंकि धंधा है भाई, धंधा कम करने के लिए, बंद करने के लिए कौन करता है ना। तो धंधा जो है कोई भी व्यक्ति कम करने के लिए या बंद करने के लिए तो करता नहीं है। तो इट मीन्स बिजनेस हैज नो इंटेंशन, बिजनेस के पास कोई ऐसी इच्छा नहीं है टू बी क्लोज कि बंद हो जाए, और रिड्यूस या फिर कम कर दिया जाए इट्स वर्किंग इन फ्यूचर, भविष्य में अपने काम को कम कर लिया। ठीक है, दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार जो चीज है वो लगातार फॉलो करना है, एक बार फॉलो किया बार बार कीजिए। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स अप्लाइड, जो एक बार अप्लाई कर दिया, वंस अप्लाइड ऑलवेज अप्लाइड, तो वो अप्लाई होना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, बार बार। इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है किस लिए, कंपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ 1 ईयर टू अनदर ईयर, ताकि आप पिछले साल और इस साल के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर पाए सही से। यदि आपने पिछले साल कुछ और रूल्स फॉलो कर लिए, अगले साल कुछ और पॉलिसीज बना ली, तो फिर कंपेयर कैसे होगा भाई। पिछले साल कोई और पॉलिसी, इस साल मेरी है कोई और पॉलिसी है, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग पॉलिसी पे बने हुए हैं, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि दोनों जगह, दोनों ईयर में सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है। यदि आपने चेंज किया तो फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आप फ्रीक्वेंट चेंज नहीं कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वंस, अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड कर लेना है व्हेन इट इज
इट टुक प्लेस, जब ये हो गया, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता, वेदर कैश इज रिसीव और पेड, कैश मिला या नहीं या दिया, इससे मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, कैश मिला या दिया मतलब ही नहीं है। इट मीन्स कैश का ट्रांजेक्शन भी होगा और तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन भी होगा। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधारी भी रिकॉर्ड होगा, दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये मैंने आपको पढ़ाया फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, ठीक है। चलिए, तो आगे के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा अगले वीडियोस में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि वो आप हमारे इस चैनल से जुड़े, और यकीन दिलाते हैं कि आपको इस चैनल पे प्रॉपर सारा सिलेबस कवर होगा, कोई भी एक चीज़ नहीं छूटेगी, विद क्वेश्चंस, विद एग्जाम्पल्स। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर कमेंट भी कर रहे हैं लोग, ठीक है, क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।